तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर। तो ये पेपर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने बी फार्मेसी कोर्स में पढ़े होंगे। टॉपिक्स हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। एंड पेपर 2 इज़ ऑफ जनरल नॉलेज। इसमें आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिस यू कैन ईजिली क्रैक विद योर बेसिक नॉलेज। बस हाँ इतना है कि यू शुड कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स कि आपकी स्टेट में क्या सब चल रहा है। अगर आप किसी स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हो तो, और अगर आप सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हो मतलब थ्रू यूपीएससी, देन यू शुड कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स ऑफ द नेशन। तो अब डिस्कस करते हैं पेपर 1 के टॉपिक्स। तो जस्ट लुक एट योर स्क्रीन्स। मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स के नाम ही नहीं बताऊंगा पर साथ में टॉपिक्स की बेसिक इंट्रो भी प्रोवाइड करने वाला हूं ताकि आपको थोड़ा और इजी लगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो पूरी देखना। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पेपर 1 फार्मेसी फर्दर 8 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहली यूनिट आती है फॉरेंसिक फार्मेसी, जिसे हम जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं, और ये हम 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं और ये सिर्फ एक ही सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। तो इसमें फर्दर जो टॉपिक्स आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर 1945 विद अमेंडमेंट्स। इसके अंदर हम शेड्यूल्स पढ़ते हैं जैसे शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल यू, वी, एक्स, पी, टी, यू एट्सेट्रा। और देखा जाए तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं शेड्यूल्स पर ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। इसके अंदर सीलिंग प्राइस फिक्स किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, पॉइजन एक्ट 1919 एंड डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। इसके अंदर जादू टोना वगैरह वो सब आता है। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। इसके अंदर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन और उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्ट और लास्ट है फार्मास्यूटिकल एथिक्स, मतलब मोरल वैल्यूज़ जो एक फार्मासिस्ट के अंदर होनी ही चाहिए वाइल डीलिंग हिज कस्टमर्स, पेशेंट्स एट्सेट्रा, बिकॉज ये ही फर्दर उसके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू यूनिट 2 दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी, जिसे हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी कहते हैं। और ये सब्जेक्ट हमें आता है यूनिट सेमेस्टर 5 में। तो इसमें जो टॉपिक्स आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। टैबलेट एंड टैबलेट कोटिंग, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, ब्लड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, पेरेंटल प्रिपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, सर्जिकल ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, सेरा, वैक्सीन, एंटी सेरा एट्सेट्रा, बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स ये आप पढ़ोगे सेमेस्टर 6 में। और जो ऊपर बात की कैप्सूल की, तो इसके साथ आपको इसके QC यानी कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी पढ़ने होंगे जो आप फर्दर सेमेस्टर 5 में पढ़ोगे। अब हम चलते हैं यूनिट 3 की तरफ जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसके अंदर डिफरेंट तरह के लिमिट टेस्ट आते हैं जैसे कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स, सल्फेट्स, आयरन, आर्सेनिक वगैरह। और सेकंड है बायो एसेज। बायो एसेज आप पढ़ोगे सेमेस्टर 5 में फार्माकोलॉजी में, लास्ट यूनिट में, यूनिट 5 में। तो बायो एसेज वहाँ पे आते हैं डिजिटलिस के, डी-ट्यूबोक्यूरेलिन के, तो वो सब आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हो, ऑटोक्लेव वगैरह। नेक्स्ट है पायरोजन टेस्ट। पायरोजन बेसिकली फीवर की टेस्टिंग होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीमीटर, फ्लोरीमीटर, नेफ्लोमीटर एंड टर्बिडोमीटर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट है कर्ल फिशर टाइटरेशन, अल्कोहल डिटर्मिनेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन प्रिपरेशन। ये सब लास्ट के 3 to 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे बायोकेमिस्ट्री में, जो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट 4 ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चर, स्टोरेज, प्रिपरेशन एंड ब्रांड नेम्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, मतलब इनकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन वगैरह, ऑफ स्टीरॉयड्स, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, साइकोथेरेपेटिक एजेंट्स, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, एनाल्जेसिक्स, नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स और नसेट वगैरह, और कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री बेसिकली आपको सेमेस्टर 4 से स्टार्ट होती है। और अगर वैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिलेबस देखा जाए जो 4th सेमेस्टर, 5th एंड 6th सेमेस्टर में आता है, उससे कहीं ज़्यादा कम आपको इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो विच इज़ ए गुड थिंग फॉर यू।
नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट 5 पर, जो है फार्माकोग्नोसी की। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूजेस एंड एडल्टरेशन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ नेचुरल ड्रग्स, जैसे कि रोवोल्फिया, आइपीकैक, बेलाडोना, सिंकोना, सिनामन, डिजिटेलिस, सेना, एलोए, नॉक्स वोमिका, ओपियम, कुल्ची, ब्राह्मी, तुलसी, बेल एंड एफेड्रा। फार्माकोग्नोसी आपको आएगी सेमेस्टर 4 से स्टार्ट हो जाएगी, बट इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो आपको 5th सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे और 6th सेमेस्टर की हर्बल में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट 6 की तरफ। तो यूनिट 6 में आता है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसके अंदर बेसिक्स ही है जो हम पढ़ते हैं 3rd सेमेस्टर में जब हमें फार्माकोलॉजी स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल, मोड ऑफ एक्शन, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ड्रग एंटागोनिस्ट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज एंड टॉक्सिसिटी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग एलर्जी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। ये सब काफ़ी वैसे देखा जाए तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको मतलब सेमेस्टर 3rd से ही क्लियर हो जाती है। तो हम चलते हैं अब अपनी अगली यूनिट की तरफ, जो है यूनिट 7। तो यूनिट 7 में हमारे पास आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये हमें आता है लास्ट ईयर में 7th 8th सेमेस्टर में हमें ये सब्जेक्ट्स आते हैं जो काफ़ी इजी है। ये आई थिंक हमें 7th सेमेस्टर में आता होगा। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इनकम्पैटिबिलिटी, स्टोरेज कंडीशंस ऑफ ड्रग्स, क्लिनिकल फार्मेसी एंड इट्स रोल इन हॉस्पिटल। यूनिट 8 में आता है एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। इसके अंदर है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स, ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई, ईयर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। ये हमें आता है HAP में सेमेस्टर 1st में। नेक्स्ट इसके अंदर ही आता है न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, पॉपुलेशन कंट्रोल, एड्स कंट्रोल वगैरह। अब हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ, जिसमें आता है जनरल नॉलेज। तो जो इसमें लिखा है मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है द पेपर इन जनरल नॉलेज will include knowledge of current events and matters as of everyday observation and experience in their scientific aspects of life as may be expected of an educated person. The paper will also include questions on history of India and geography of such standard which the candidates should be able to answer without special study. तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा ही एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी पता है अपनी स्टेट के बारे में, या अगर आप सेंट्रल से एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज है इंडिया के बारे में, तो दैट मच वुड बी सफिशेंट टू क्लियर पेपर 2 ऑफ जनरल नॉलेज। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाला हूँ वो इसी पे ही अपलोड करूँगा, जिसमें मेरा टॉपिक रहेगा यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी। तो हम यहाँ से जो इसका ड्रग इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि हर टॉपिक को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी में पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो है टैबलेट एंड टैबलेट कोटिंग। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ उसमें मैं टैबलेट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, इसकी डेफिनेशन, इसके क्वालिटी कंट्रोल, फर्दर इसमें जो डिफेक्ट्स आते हैं वगैरह वो सब। और ये भी कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में और GPAT के एग्ज़ाम में भी, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपसे उसी वीडियो में पूछूँ। जिस टॉपिक पे जहाँ जो क्वेश्चन बनता है या वहाँ जो क्वेश्चन पहले पूछ रखा है तो उस क्वेश्चन को हम साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो इससे हमें और भी ईजी हो जाएगा। तो ओके, फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी का पहला टॉपिक टैबलेट्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।